नमस्कार। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आजकल हम जिस किसी से बात करते हैं तो स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो जनरली हमें सुनने को मिलता है। बच्चों की स्टडीज़ को लेकर स्ट्रेस, जॉब करने वालों को जॉब का स्ट्रेस, हाउसवाइफ्स को घर के कामकाज और छोटी बड़ी बातों का स्ट्रेस, बिजनेस करने वालों को अपने प्रॉफिट और लॉस का स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस, पति को पत्नी का, और हर किसी को किसी ना किसी बात का स्ट्रेस देखने में नज़र आता है। आखिर ये स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस एक नेचुरल फीलिंग है। जब हम किसी भी परिस्थिति या बात को लेकर परेशान होते हैं या लगातार उलझन अनुभव करते हैं, तब हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं। स्ट्रेस बॉडी का एक प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम है जो हमें खतरनाक या घातक परिस्थितियों से बचाता है, जिसे कॉमनली हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। जब भी हम किसी खतरे की स्थिति में होते हैं, तब हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं जो हमें या तो उस खतरे से दूर होने का या उस डेंजर से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। जैसे यदि हमारे सामने एक सांप आ जाए तो हम क्या वहीं शांत खड़े रहेंगे या फिर किसी पत्थर या लाठी की सहायता से उसे मारने का प्रयास करेंगे, या फिर एकदम वहां से भाग खड़े होंगे। ये डिसीजंस हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि यदि कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा या दंगा फसाद हो रहा होता है तो कुछ लोग उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए उस जगह से जल्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के स्ट्रेस हार्मोन्स अलग अलग तरीके से सिग्नल उन्हें देते हैं। नेगेटिव स्ट्रेस न केवल मानसिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी हमारे लिए हानिकारक होता है। इसके कारण कमजोर इम्यूनिटी, बाल झड़ना, हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, हृदय के रोग, डायबिटीज, एंजाइटी इत्यादि जैसी समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। और बहुत से लोग स्ट्रेस से बचने के लिए अल्कोहल, ड्रग्स या स्ट्रेस रिलीविंग मेडिसिन के आदी हो जाते हैं, जिसके कारण कई और परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं। रोजमर्रा के जीवन में छोटी मोटी बातों पर स्ट्रेस्ड आउट होना कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन जब लंबे समय तक हम स्ट्रेस को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब चिड़चिड़ापन, होपलेसनेस, गुस्सा, बात बात पर रोना, थकान या लैक ऑफ फोकस जैसी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने लगती हैं और हम हर छोटी बड़ी बात पर असहाय महसूस करने लगते हैं। और इस सब के चलते हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे गिरने लगता है। तो किसी भी बात पर स्ट्रेस्ड होने पर हमें स्वयं से अकेले में बातचीत करनी चाहिए कि यदि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, या तो वो चीज़ होगी या नहीं होगी। तो जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में आप असमर्थ महसूस करते हैं, तो या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपना 100% लगा दें, या फिर कुछ देर उसको सोचना बंद कर दें और जिस भी इष्ट देव पर आपकी आस्था है उनके सामने पूर्ण समर्पण कर दें और कहें कि अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। ना तो कोई खुशी और ना ही कोई परेशानी कभी स्थायी या परमानेंट रहती है, तो फिर व्यर्थ में किसी भी विषय पर ओवर थिंकिंग करके परेशान होना समझदारी का काम नहीं है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपनी डेली लाइफस्टाइल में और अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना आवश्यक है। एक्सरसाइजिंग, हेल्दी बैलेंस डाइट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना, कुछ वक्त दिन में स्वयं के लिए निकालना और कुछ ऐसा करना जो आपको अति प्रिय हो, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एम्ब्रॉयडरी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, स्टोरी लिखना, फोटो खींचना, वीडियोस बनाना, बाग बगीचे में शांति से बैठना, चाय बनाकर अपनी छत या बालकनी में बैठकर शांति से प्रकृति को महसूस करना, स्वयं से कनेक्ट करना और हमेशा ये बात स्वयं को बताते रहना कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा।
जीवन के हर लम्हे के लिए उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करिए। पॉजिटिव लोगों के साथ बातचीत कीजिए और हर वो व्यक्ति या वस्तु जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, उनसे दूरी रखिए। स्वयं को हर परिस्थिति में स्ट्रांग बनाए रखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्तवे कर्मणे। इस लोकप्रिय श्लोक का अर्थ है कि हमें सिर्फ कर्म करने का ही अधिकार है, उसकी फल की इच्छा करना व्यर्थ है। स्ट्रेस्ड आउट होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, और जब हमें अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तब हम परेशान होते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप केवल अपना कर्म करिए और फल की इच्छा न रखिए। यदि आपका कर्म सही है तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। धन्यवाद।